नमस्कार। एक अंतराल के बाद मैं क्षितिज के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हूं। अपनी अस्त व्यस्तता और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मैं बीच में अनुपस्थित रहा। मुझे फोन आते रहे, लोग संवाद के लिए मुझे आमंत्रित करते रहे। मैं उनका आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सका, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अभी अभी बेतिया में हमारे गुरुकुल में डॉक्टर शिप्रा मिश्रा पांडेय की 2 कृतियों का लोकार्पण हुआ। मेरी इच्छा थी कि मैं उस लोकार्पण समारोह में उपस्थित हूं और उस नई पौध को, जिसे मैंने अपने सामने विकसित होते देखा है, अपनी शुभकामनाएं दूं। किंतु नौकरी का एक अलग शास्त्र होता है। हम नियमों से बंधे होते हैं, हमारी प्राथमिकताएं निर्धारित होती हैं। ऐसी स्थिति में चाह कर भी मैं उपस्थित नहीं हो पाया। उस लोकार्पण और सम्मान समारोह में उस क्षेत्र के सारे महत्वपूर्ण और विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित थे। मैं उन सब को नमस्कार करता हूं। शिप्रा ने छोटी उम्र में ही लिखना शुरू किया, लेकिन प्रारंभ में वह प्रकाशन से, वह प्रदर्शन से बचती थी। उसमें रचना के बीज थे, लेकिन वह अवसर नहीं मिला था जिसके कारण वह बीज विकसित हो। इधर शिप्रा की 2 पुस्तकें आई हैं। एक कविताओं का संग्रह है और दूसरा कहानी संग्रह है। एक साथ 2 विधाओं में सार्थक लेखन के लिए मैं अपनी इस छोटी बहन को शुभकामनाएं देता हूं। किसी ने कहा है कि इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूं। जब हमारे बाद के लोग अपनी तत्परता से, अपनी मेधा से, अपनी साहित्यिक सक्रियता से हमसे आगे निकलते हैं तो हमें संतोष होता है। हमें लगता है कि हमारा भविष्य उज्जवल है, हमारी रचना धर्मिता विकसित हो रही है और यह संतोष हमें शक्ति भी देता है, हमें उल्लास भी देता है। नीरज ने कभी कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कभी होना सौभाग्य। कविता साहित्य का प्रवेश द्वार है। हर संवेदनशील व्यक्ति कविता के माध्यम से साहित्य में प्रवेश करता है। शिप्रा ने भी ऐसा ही किया है। उसका जो नया संग्रह आया है उसमें 101 कविताएं हैं और ये विभिन्न भावबोध की कविताएं। इनमें आत्म साक्षात्कार भी है और गहरा युगबोध भी। अपने भीतर जो सपने पल रहे हैं, अपने भीतर उमंगों की जो तरंग है, उन सब को बाहर निकालने की विकलता इस संग्रह की कविताओं में मिलती है। साथ ही जो अपने समय का सत्य है, जो युगीन परिस्थितियां हैं, जो आज के जीवन में व्याप्त हो रहा अजनबीपन है, उस सब की ओर शिप्रा की कविताएं
हमें ले जाती हैं और वे हमें संवाद के लिए, हमें चिंतन के लिए, हमें बौद्धिक जागरण के लिए एक तरह से उत्तेजित करती हैं, प्रेरित करती हैं। काव्य संग्रह का शीर्षक है, वह शीर्षक ही अभिव्यंजना से पूर्ण है। कहा जाता है कि गद्य में कहा जाता है, कविता में अभिव्यंजना की जाती है, कविता में अभिव्यंजना होती है। अर्धरात्रि का निःशब्द राग, यह शीर्षक ही शिप्रा के काव्यात्मक चातुर्य का साक्ष्य देता है। अर्धरात्रि यानी अंधकार का आधा प्रहर, आधा समय बीत गया है। यह वह समय है जब एक नई सुबह की ओर हम उन्मुख होते हैं। वह नई सुबह हमारे लिए उल्लास की सुबह है, हमारे लिए एक संकल्प की सुबह है और हमें एक नई दिशा की ओर, एक नए बोध की ओर उन्मुख करने वाली सुबह भी है। इस अर्धरात्रि का जो निःशब्द राग है, अब देखें कि निःशब्द भावनाएं जब तीव्र हो जाती हैं तो ऐसा लगता है कि शब्द जो हैं वे मौन हो गए। अज्ञेय के शब्दों में कहा जाए तो मौन भी अभिव्यंजना है। शिप्रा की कविताओं में जो मौन है, जो यह निःशब्द है, वह निःशब्द भी अपनी अर्थवत्ता से हमें चकित करता है, विस्मित करता है। और राग, यह राग जो है, इसमें लयात्मकता है, इसमें एक विश्वास है, इसमें जागरण का स्वर है। तो यह संग्रह जिसमें 101 कविताएं हैं, संग्रह के प्रारंभ में कई लोगों की अनुशंसाएं हैं जो शिप्रा के कवि कर्म की सार्थकता को रेखांकित करने वाली टिप्पणियां हैं। और ये टिप्पणियां ये बताती हैं कि कविता लेखन कवयित्री के लिए औपचारिकता मात्र नहीं है, कविता जीने का माध्यम भी है। कविता अपने आप को उलीच कर लोगों के सामने रख देने की एक रचनात्मक प्रक्रिया भी है और शिप्रा ने इस प्रक्रिया में अपनी सार्थकता सिद्ध की है। मैं देखता हूं कि इसमें कई तरह की कविताएं हैं। इसमें प्रेम की गहरी संवेदना भी है, इसमें लॉकडाउन में जो जीवन ठहर गया था उस ठहराव की व्यंजना भी है, इसमें नारी जागरण का एक नया स्वर भी है, इसमें कहीं कोई वह आक्रोश नहीं है बल्कि आक्रोश को रचनात्मक बना लेने का काव्य विवेक है। और यह काव्य विवेक ही शिप्रा के कवि कर्म की तीव्रता को, कवि कर्म की सिद्धि को रेखांकित करता है। इसमें बच्चे हैं, उनकी मां है, इसमें दोनों का जो स्नेह है, जो वात्सल्य है, उसकी भी अभिव्यक्ति हुई है। इसमें अपनी कविता पर भी लिखा है। तो यह कविता का कैनवास छोटा नहीं है। कुछ कविताएं तो इस तरह अभिभूत करती हैं, लगता है कि हम किसी नए रचनाकार की रचनाओं से नहीं गुजर रहे हैं। एक ऐसे रचनाकार की कविताओं को हम पढ़ रहे हैं
जिसने स्वयं को सिद्ध कर लिया है। इस महत्वपूर्ण संग्रह के लिए मैं शिप्रा को बधाई देता हूं। इसके साथ ही शिप्रा का एक कहानी संग्रह भी लोकार्पित हुआ है। कहा जाता है कि कहानी वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। कहानी में कहने की प्रक्रिया काफी तीव्र और सम्मोहक होती है। कहानी का जन्म मानव सभ्यता के विकास के साथ ही हुआ होगा, क्योंकि कहना और सुनना मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन एक विधा के रूप में, जिसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, उस रूप में कहानी का जन्म आधुनिक युग की देन है। कहानी यथार्थवादी विधा है। हम इसमें जीवन का यथार्थ लेते हैं और कल्पना का रंग चढ़ाकर उसे अधिक रोचक बनाते हैं। यह कहानी संग्रह वट वृक्ष की जटाएं और अन्य कहानियां। वट वृक्ष की जटाएं, यह वट वृक्ष, यह व्यंजक शब्द है। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे पथिक को शांति मिलती है। थका पथिक वहां विश्रांति पाता है। किंतु यह भी माना जाता है कि वट वृक्ष के नीचे कोई दूसरा पौधा नहीं पनपता है। लेकिन जो वट वृक्ष की जटाएं होती हैं, उनमें एक उपयोगिता होती है। बच्चे झूला झूलते हैं और यह जटा शब्द जो है, यह कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति की उस सार्थकता की ओर संकेत करने वाला शब्द है। शिव ने अपनी जटा में पतित पावना गंगा को एक तरह से रोका था और संसार को प्रेषित किया था। तो इस संग्रह में कहानियां हैं और उन कहानियों में अंतर वस्तु और शिल्प दोनों का वैशिष्ट्य देखने को मिलता है। इन कहानियों में यथार्थ जीवन का साक्षात्कार है। इसमें 21 कहानियां हैं और साथ में 5 लघु कथाएं भी। तो ये दोनों संग्रह हमें आश्वस्त करते हैं और ये बताते हैं कि व्यक्ति साधना करके कैसे सिद्ध हो सकता है। मैंने शिप्रा को उसके विद्यार्थी जीवन से देखा है, उसे अंतर्मुखी रूप में रहते हुए देखा है। लेकिन इधर लगभग 5-6 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि वह निरंतर रचनाशील है। साहित्य की कई विधाओं में वह अपनी सार्थकता सिद्ध कर रही है। मुझे याद है 2018 में विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में हमारे गुरु स्वर्गीय प्रोफेसर बलराम मिश्र जी की पुस्तक का लोकार्पण था। लोकार्पण के बाद एक कवि सम्मेलन भी था। मुझे एक पुर्जा आया जिस पर लिखा था कि शिप्रा काव्य पाठ करेगी। पहले तो मुझे लगा कि यह तो गद्य लिखती है, लेकिन उसने काव्य पाठ किया और कई वहां महत्वपूर्ण कवि उपस्थित थे जिन्होंने उस काव्य पाठ की सराहना की। तो मुझे खुशी है कि मेरी यह छोटी बहन साहित्य के क्षेत्र में
अपने सार्थक अवदान से एक नए क्षितिज की ओर संकेत कर रही है। वह आश्वस्त कर रही है। किसी ने कहा है कि खुशबू नहीं रही ये शिकायत तो आम है, क्यों खिल सके न फूल कोई सोचता नहीं। तो शिप्रा मिश्रा का साहित्य वह फूल है जिसमें सुरभि है, जिसमें वातावरण को स्निग्ध करने, सुगंधित करने की पूरी क्षमता है। और इस क्षमता से मैं अभिभूत हूं और मुझे विश्वास है कि जो भी पाठक डॉक्टर शिप्रा मिश्रा पांडे की रचनाओं से गुजरेंगे उन्हें सुखद अनुभूति होगी। धन्यवाद।